हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेडिंग इम्पॉसिबल का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत में हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ दोहान और जिहान साथ में होते हैं। इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। यहीं पर ह्यून और जिहान का डैड होता है जो कि जिहान और दोहान का बायोलॉजिकल फादर नहीं होता। वो जिहान और दोहान की मॉम का पहला हस्बैंड होता है। जिहान की मॉम ने अपने पहले हस्बैंड को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी और जिहान और दोहान उसके दूसरे हस्बैंड के बेटे होते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मिन वुंग और स्यूंगे उसके पहले हस्बैंड के बच्चे होते हैं, इसलिए ये जिहान और दोहान को पसंद नहीं करते। उसके बाद हम 2007 का सीन देखते हैं जब जिहान ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। फिर हम देखते हैं कि जिहान और दोहान काफ़ी मेहनत करने लगे और ह्यून के दिल में अपनी जगह बनाने लगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जिहान कहता है सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हाजंग ने सब बर्बाद कर दिया। हाजंग दोहान से पूछती है ये सब चल क्या रहा है। दोहान कहता है कि मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। फिर दोहान उसे अपनी गाड़ी की चाबी देता है। जब हाजंग गाड़ी के पास पहुंचती है तो यहाँ पर कुछ आदमी होते हैं। वो हाजंग से पूछते हैं क्या तुम दोहान के साथ आई हो? हम डायरेक्टर मिन वुंग के आदमी हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अंदर हम मिन वुंग को देखते हैं। वो अपनी बहन स्यूंगे से कहता है मैंने सुना है यहाँ वो लड़की भी आई है जिसे दोहान डेट कर रहा है। वहीं बाहर हम हाजंग को देखते हैं। वो इनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और ये जिहान होता है। वो हाजंग को यहाँ से भगाकर ले जाता है। फिर ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाजंग सोई हुई थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सोचती है कि मैं कहाँ हूँ। फिर वो इस घर को देखती है और यहाँ उसे दोहान की फोटो दिखती है। जिहान भी यहीं पर होता है। हाजंग जिहान से पूछती है कि तुम्हारी और दोहान की फोटो एक साथ कैसे, और मैं अभी कहाँ हूँ। जिहान कहते हैं कि तुम्हारे सिर में चोट लग गई थी, शायद इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। हाजंग कहती है क्या, मेरे सिर में चोट कब लगी? तब हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं। जब ये दोनों गाड़ी में होते हैं तो जिहान इससे कहता है मेरे भाई ने तुमसे जो भी कहा उसे भूल जाओ। हाजंग कहती है कि किस बारे में? जिहान कहता है कि शादी के बारे में। हाजंग कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर जिहान गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। हाजंग उसे स्पीड स्लो करने के लिए कहती है, लेकिन जिहान और भी ज्यादा स्पीड बढ़ाने लगता है, जिसके बाद हाजंग गाड़ी से कूद जाती है और एक पिलर से टकरा जाती है, जिसके बाद हाजंग बेहोश हो जाती है और जिहान उसे घर ले आता है। प्रेजेंट में हाजंग कहती है कि मुझे याद आ गया कि मेरे सर में चोट लग गई थी, लेकिन मुझे ये सच में याद नहीं कि ये जगह कौन सी है। जिहान कहते हैं कि मेरा भाई तुमसे प्यार करता है, पर क्या वो कभी तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया? हाजंग कहती है कि दोहान ने मुझे हमेशा झूठ बोला। हम दोनों 15 साल से दोस्त हैं, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसने मुझे जो भी बताया वो सब झूठ था। इसलिए तुम मुझे बताओ कि दोहान कौन है और वहाँ इवेंट में क्या चल रहा था। जिहान कहता है कि तुमने एलजे ग्रुप का नाम तो सुना होगा। चेयरमैन ह्यून हमारे दादा हैं और आज वह दोहान को उत्तराधिकारी बनाने की अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी यहाँ पर दोहान भी आ जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्यून को देखते हैं। यहीं पर मिन वुंग और उसकी वाइफ सेजिन भी होती है। वो ह्यून से कहती है कि प्लीज मिन वुंग को माफ कर दीजिए और आपको दोहान को एलजे ग्रुप का सक्सेसर नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और क्या आप जानते हैं उसने चैवन से शादी करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को डेट कर रहा है। अगले सीन में हम दोहान और हाजंग को साथ में देखते हैं। हाजंग कहती है तो तुम एलजे ग्रुप के चेयरमैन के पोते हो और अब तुम उसे शादी करके उन्हें बेवकूफ बनाना चाहते हो। दोहान कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, इसलिए बस 3 साल के लिए तुम मेरी वाइफ बन जाओ, बाद में हम डाइवोर्स ले लेंगे। हाजंग कहती है क्या ये सब तुम्हारे लिए कोई मजाक है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर दोहान एक सीन बताता है जो कि 5 साल पहले का था, जब इसकी शादी चैवन से होने वाली थी। उस समय दोहान सभी को अपना सच बताने वाला था, लेकिन तभी दोहान को उसके बॉयफ्रेंड देह्योन की कॉल आती है। दोहान भागकर उसके घर पहुंचता है तो देखता है देह्योन को बहुत बुरी तरह से मारा हुआ था, साथ ही घर में तोड़फोड़ भी की थी। प्रेजेंट में दोहान हाजंग से कहता है वह सब मेरी वजह से हुआ था। उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और अब यहाँ कंपनी से भागने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
हाजन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगी, पर ऐसा नहीं है। बाद में हाजन यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जिहान को देखते हैं, साथ में युनतैक होता है। जिहान हाजन को लेकर परेशान था। युनतैक जिहान को सजेशन दे रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हम हाजन को देखते हैं, साथ में उसकी फैमिली होती है। हाजन कहती है क्या हुआ, आज सबका मूड खराब क्यों है। हाजन की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने जो शेयर्स खरीदे थे उनके प्राइस गिर चुके हैं। तो हाजन का डैड कहता है कि मैं तो उन्हें खरीदना भी नहीं चाहता था, मैंने तो वो ताइमिन के कहने पर खरीदे थे, ये सब उसकी वजह से हुआ है। ये सुनकर हाजन की बहन सूजन कहती है इसमें मेरे पति की क्या गलती है, ये सब तो एलजे ग्रुप के चेयरमैन के पोते की वजह से हुआ है। ये सुनते ही हाजन के मुंह में जो कॉफी होती है वो ताइमिन के ऊपर गिर जाती है। उसके बाद हाजन की बहन उसे कहती है तुम्हें डैड के हेयर ट्रांसप्लांट करवाने चाहिए, क्योंकि शायद यही डैड का गुस्सा कम कर सकते हैं। अगले सीन में हम हाजन को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। हाजन इन्हें बता देती है कि दोहान ने मुझे शादी का प्रपोजल दिया है। इसकी फ्रेंड्स कहती है ये सब कब हुआ। तभी हाजन को दोहान का मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी सॉरी, और वो प्रपोजल अभी भी वैलिड है। मुझे उम्मीद है कि तुम उस ऑफर को जरूर एक्सेप्ट करोगी। हाजन की फ्रेंड्स कहती है तुम दोनों तो डेट भी नहीं कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें स्कैम कर रहा हो। हाजन कहती है कि ऐसा नहीं है, पिछले 15 सालों से हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तब हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। ये दोनों पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। जब इन्हें सैलरी मिलती है तो हाजन कहती है कि मैं इन पैसों से अपना परफॉर्मेंस करने वाली हूँ, वैसे तुम इन पैसों का क्या करोगे। दोहान कहता है कि मैं इन पैसों को तुम्हारी परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे। हाजन बहुत सैड थी क्योंकि उसका शो फ्लॉप हो गया था। हाजन कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे पैसे भी वेस्ट हो गए। दोहान कहते कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोस्त हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हाजन खुद से कहती है फिर भी वह शादी के लिए कैसे कह सकता है। अगले सीन में हम जिहान को देखते हैं जो कि एक शो में आया हुआ था। वो यहाँ मंकी की ओर ही देख रहा था और कह रहा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये मंकी और कोई नहीं बल्कि हाजन होती है। फिर शो खत्म होने के बाद ये दोनों बात करते हैं। जिहान कहता है उस दिन तुम घोड़े से गिर गई थी और आज तुम मंकी बनी हुई हो। हाजन कहती है मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। जिहान उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुमने 100 बिलियन वन कहा था, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर तुम ये पैसे ले लो और मेरे भाई को जाने दो। हाजन कहती है एक तरफ तुम्हारा भाई कह रहा है कि मैं उससे शादी कर लूं, दूसरी तरफ तुम बोल रहे हो कि मैं उससे शादी ना करूं, मैं किसकी बात सुनूं। जिहान कहते कि तुम मेरी बात मान लो और उससे दूर रहो। बाद में हाजन ये पैसे ले लेती है। अगले सीन में हम युनतैक को गाड़ी में देखते हैं, साथ में ह्यून का सेक्रेटरी होता है। ये दोनों हाजन के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे उसने जिहान से पैसे एक्सेप्ट कर लिए। फिर युनतैक कहते हैं कि ह्यून को हाजन के बारे में पता चल गया है, अब पता नहीं क्या होगा। फिर युनतैक सेक्रेटरी से पूछता है जिहान दोहान को ही सक्सेसर क्यों बनाना चाहता है, वो खुद सक्सेसर क्यों नहीं बनना चाहता। इस पर सेक्रेटरी कहता है क्योंकि जिहान को लगता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसकी खुद की वजह से हुई है। फिर हम जिहान को देखते हैं जो कंपनी से बाहर आता है और बाहर गाड़ी खड़ी देखकर उसे अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जिहान दूर खड़ा होता है और जिस गाड़ी में उसके पेरेंट्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम हाजन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने डैड के हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आई होती है। हाजन अपने अकाउंट में पैसे देखती है जो उसे जिहान ने दिए थे। हाजन पहले सोचती है कि मुझे इनका यूज करना चाहिए, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करती और वो अपने डैड से कहती है कि हम अगली बार आएंगे। बाद में ये यहाँ से चले जाते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हम जिहान को देखते हैं, उसे हाजन की कॉल आती है और वो मिलने के लिए कह रही थी। बाद में ये दोनों मिलते हैं। हाजन जिहान को वो पैसे वापस दे देती है और कहती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती। जिहान कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इन पैसों को यूज कर सकती हो। हाजन कहती है कि तुम्हें अपने भाई के बिजनेस में इतना इंटरेस्ट क्यों है। जिहान कहते हैं क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, उसी की वजह से मैं जी रहा हूँ। हाजन कहती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर जिहान कहते हैं कि अब तुम अपना डिसीजन चेंज मत करना। फिर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ हम ह्यून और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि हाजन के घर के बाहर होते हैं और उसका वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर हाजन आ जाती है जो कि बहुत नशे में थी, लेकिन उसके साथ जिहान भी होता है
और उसने भी बहुत ड्रिंक कर ली थी। जिहान हाजंग से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन हाजंग मना करती है तो जिहान उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर हाजंग उसे मारने लगती है और इसी बीच जिहान पिलर से टकरा जाता है। हाजंग कहती है कि लगता है अब मुझे ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना होगा। उसके बाद ये दोनों ह्यून की गाड़ी को टैक्सी समझकर उसी में बैठ जाते हैं। इन दोनों को कोई होश नहीं होता कि इनके आसपास कौन है। ये दोनों तो फुल मस्ती में गाना गा रहे थे। फिर हाजंग ह्यून के सेक्रेटरी से कहती है, तुम हमें सेफली घर पहुंचा देना। तुम जानते हो ये कौन है? ये एलजे ग्रुप के चेयरमैन का पोता है। जिहान कहते हैं कि ये सब मत कहो, और वैसे भी मेरे दादा मुझसे नफरत करते हैं। दोहान भी मुझसे नफरत करता है, और तुम भी। हाजंग कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तुम तो इतने अच्छे हो, तो तुम्हारे दादा तुमसे नफरत कैसे कर सकते हैं? तुम अपने दादा को यहाँ लेकर आना, तब मैं उनसे पूछूंगी। जब दोहान सक्सेसर नहीं बनना चाहता तो वो दोहान के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? अगली सुबह हम दोहान को देखते हैं। उसे ह्यून की कॉल आती है। वो दोहान को घर आने के लिए कहता है। जब दोहान घर आता है तो वो यहाँ जिहान और हाजंग को देखता है, जो कि ह्यून के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बाद में सब बैठकर बात करते हैं। ह्यून दोहान से कहता है कि अगर मैं तुम्हें हाजंग से शादी करने से मना कर दूं, तो क्या तुम भी अपनी मॉम की तरह सब चीज़ से गिव अप कर लोगे? दोहान कहते हैं कि हाँ। तभी जिहान हाजंग को धक्का देकर ह्यून के सामने कर देता है। हाजंग कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दोहान गिव अप करे, इसलिए मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी। ये सुनकर जिहान तो खुश ही हो जाता है। अगले सीन में हम चायवोन को देखते हैं, साथ में जिहान होता है। चायवोन कहती है कि तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? जिहान कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह तुम्हारी और दोहान की शादी करवानी होगी। तब जिहान को एक आइडिया आता है। वह चायवोन से पूछते कि तुम्हारी फ्रेंड एंटरटेनमेंट बिजनेस में है ना? चायवोन कहते हैं कि हाँ। जिहान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। अगले सीन में हम हाजंग को देखते हैं, जो कि शूटिंग के लिए आई हुई थी। यहाँ पर जिहान भी होता है। हाजंग जिहान से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा है? जिहान कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो? हाजंग कहती है कि तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है ना, आज मैं सबके साथ यही करने वाली हूँ। बाद में जिहान दूर से हाजंग को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जब हाजंग वॉशरूम से बाहर आती है तो वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है, जो कि उसी के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे हाजंग को ये रोल किसी पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से मिला है। हमें तो बुरा उस लड़की के लिए लग रहा है जिसे ये लीड रोल मिलने वाला था। उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। ये सुनकर हाजंग को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हाजंग शूट करने लगती है, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाती और रोने लगती है। फिर हम जिहान को देखते हैं। वो हाजंग को ढूंढ रहा था। तब उसे पता चलता है कि हाजंग तो यहाँ से चली गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हाजंग को देखते हैं, जो कि पैदल जा रही थी। थोड़ी देर बाद जिहान यहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाता है। वो हाजंग से पूछते कि तुम वहाँ से क्यों आ गई, तुम्हारे पास ये अच्छा मौका था। लेकिन हाजंग उसे पंच मारती और कहती है, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मुझे लीड रोल क्यों दिलवाया? तुम्हारी वजह से मुझे नेपोटिज्म का टैग मिला। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी। मैं तो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती थी। फिर वो जिहान से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मैंने उस एक मौके को भी गवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद हाजंग दोहान को कॉल करती और कहती है, चलो शादी कर लेते हैं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।